अरे भाई, ये भारत का स्टॉक मार्केट के महाकुंभ चला गया है क्या, जो लगातार डूबकी मारे जा रहा है और लोगों का पैसा डुबाते जा रहा है। Is the bull run over? ग्राफ पूरा का पूरा लाल दिखाई पड़ता है। और कितना गिरेगा? In one word, it was a bloodbath. वो बबल अब फूट चुका है। एक तरफ देखेंगे तो दिन में 0.45%, हफ्ते में 3.32% और एक क्वार्टर में 8.5% ये निफ्टी टूट रही है। दूसरी तरफ देखेंगे तो लोगों के बीपी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत का शेयर मार्केट आखिर में क्यों गिर रहा है? गिरेगा तो और कितना गिरेगा, और अगर ऊपर उठेगा तो कब से ऊपर उठना शुरू करेगा, और क्या ये नई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या आपके पास जो शेयर है उसे बेचना चाहिए? चलिए देखते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... वैसे मार्केट क्रैश के कारण लोगों को जो लॉस हो रहा है, ये लॉस तो कुछ भी नहीं है, और एक कारण है लॉस के पीछे। वो कारण क्या है कि लोगों को शेयर मार्केट में कितने टैक्सेस है वही पता नहीं, और लोग ज़्यादा टैक्सेस पे करने के चक्कर में अपना लॉस कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली 2025 के बजट के बाद शेयर मार्केट में क्या क्या टैक्सेस को बदलाव किए गए हैं और कैसे कैसे टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ये अगर आपको देखना है तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले मुद्दे पर, और आप बात करते हैं कि भारत का शेयर मार्केट आखिर कितने दिनों से गिर रहा है और भविष्य में इसके साथ क्या हो सकता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, हम निफ्टी के चार्ट पर आए हैं और हमने निफ्टी के चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम पर ओपन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम लगातार गिने तो लगातार 9 दिन से जो मार्केट है लगातार गिर रहा है इस पूरे सिचुएशन में। अगर हम इसे मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे देख सकते हो, हमें दिख रहा है 5% के अराउंड, 4.5% के अराउंड का रिजेक्शन दिख रहा है। यानी 9 दिनों में मार्केट लगभग 4.5% से भी ज़्यादा टूटा है। ग्रेट। अब क्या ये डे तक ही सीमित है क्या? नहीं। अब हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करते, 1 महीने पर आते हैं, और जब हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं, आप देख सकते हो लगातार ये 5वां महीना है जिस समय पर ये मार्केट लगातार टूटता हुआ दिखाई दिया। शेयर मार्केट के लिए ये तो बहुत चिंता करने वाली बात है, लगातार 8 दिन और लगातार 5 महीने। लेकिन फिर आपको लग रहा होगा, अरे ऐसा थोड़ी, भारत का ही शेयर मार्केट थोड़ी गिर रहा होगा, दूसरा भी शेयर मार्केट गिर रहा होगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं भारत के निफ्टी 50 पर। पिछले 6 महीने का रिपोर्ट अगर हम देखेंगे तो भारत की जो निफ्टी 50 है इसने हमें दिए है लगभग, एक सेकेंड, लगभग आप देख सकते 7.35% निफ्टी टूट चुकी है। चलो दूसरे इंडेक्स पर आ जाते हैं। चाइना का इंडेक्स देखते हैं, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, वो तो 6 महीने में 16.5% की रिटर्न दे रहा है, तो चाइना का मार्केट तो पॉजिटिव है। ऐसे में जापान के मार्केट की ओर अगर जाएंगे तो जापान का मार्केट भी 3% ऊपर है। चलो ऊपर तो है। दूसरा नैस्डैक की बात करेंगे तो नैस्डैक लगभग 14% के अराउंड, 13.5% के अराउंड तो ऊपर है। ओके ग्रेट। उसके बाद आ जाते हैं TSX इंडेक्स पर। आपको पता है कनाडा का इंडेक्स है, इसमें अगर देखेंगे तो लगभग 10.5% से भी ज़्यादा मार्केट बढ़ा है। तो ये जो हालत फिलहाल चल रही है सिर्फ भारत के मार्केट के साथ हो रहा है। बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे पर, और आप बात करते हैं भारत का जो शेयर मार्केट है वो आखिर इतना गिर क्यों रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर मार्केट गिरने का कारण है वो तो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्यों, तो उस पर बात कर लेते हो। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ जो इंडियन रेसिडेंट्स है जो US में रहते हैं उन्हें रिटर्न डिपोर्ट करने की जो सूचना है उसे दे दिया था। इस पूरे डिपोर्टेशन में लगभग 18,000 भारतीय ऐसे हैं जिनको US से फिर से एक और बार भारत आना है, और ये सिर्फ कहानी, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लगभग 2-3 फ्लाइट्स में ये लोग भारत में आ चुके हैं। अब आने वाले समय में इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो भारत का मार्केट उसमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते जा रहे हैं इस चीज़ के वजह से, और मार्केट लगातार गिर रहा है। इसी के पीछे का दूसरा जो कारण है एक और बार डोनाल्ड ट्रंप ही है। दूसरे कारण में भी आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो टेरिफ रेट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दिए हैं। जब से ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं उन्होंने डेवलपमेंट में कितना काम किया, कुछ किया, वो तो वहाँ के लोग जाने। लेकिन टेरिफ की बात करेंगे तो टेरिफ को लेकर बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी कर दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि जो टेरिफ से, जो इम्पोर्ट टेरिफ से उसे बढ़ा दिया है, और जो एक्सपोर्ट टेरिफ से उसे घटा दिया है। यानी क्या, जब भी बाहर से किसी देश में से, दूसरे देशों में से US में माल आएगा तो वो महंगा आएगा, और लोग जो US के हैं
वो मेड इन यूएस को प्रेफर करेंगे, लेकिन जो माल यूएस से बाहर जाएगा वो सस्ते में जाएगा और बाहर के लोग उसे अच्छे से अफोर्ड कर सके, इसमें फ़ायदा यूएस का होगा। दोनों तरफ से यूएस की इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन इस पूरे टैरिफ के जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने दूसरे देशों को क्या दिया, दूसरे देशों से सिर्फ यही कहा कि आपके जो टैरिफ रेट है, इंपोर्ट टैरिफ रेट, वो आप घटा दीजिए और जो यूएस का माल है वो आपके कंट्री में सस्ते में अवेलेबल करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेकआउट कीजिए और शेयर मार्केट की अपनी जर्नी को शुरू कर दीजिए। मार्केट गिरने का तीसरा कारण है एक्सेस वैल्यूएशन। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम 12 फरवरी का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, उस डेटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक रेशो होता है टोटल मार्केट कैप अपॉन जीडीपी का रेशो। अगर हम उस रेशो को कैलकुलेट करेंगे तो वो रेशो लगभग निकल कर आ रहा है भारत के केस में 114.46%। तो यहाँ पर ये रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि भारत का जो मार्केट है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो चुका है। जब तक स्टॉक्स थोड़े से डी वैल्यू नहीं हो जाते, फिर उनकी वैल्यूएशन कम नहीं हो जाती, ये क्रैश आगे भी हमें देखने मिल सकता है। इसी के पीछे चौथा कारण है महाकुंभ 2025। अब महाकुंभ से तो अच्छा खासा इनकम होगा, लेकिन ये कैसा कारण है आपको बताता हूँ। तो जब भी लोग महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं तो लोग वहाँ पर डुबकी लगाते हैं। वैसे ही भारत का शेयर मार्केट हर बार करते आया है। जब जब कुंभ का आयोजन हुआ है, उस आयोजन में जितने दिन का आयोजन है उतने दिन तक मार्केट लगातार गिरता हुआ हमें दिखाई दिया है। मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्या, नहीं, प्रूफ के साथ कहूँगा, डेटा के साथ कहूँगा। आपके स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो डेटा। 2004 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था उस समय पर मार्केट लगभग 3% टूटा था। चलो 2010 में 1% और 2013 में 1.3%। लेकिन 2015 से जब कुंभ का आयोजन हुआ तो लगभग आप देख सकते हो 2015 में 8.3% मार्केट ने यहाँ पे डाउनफॉल दिया था। 2016 के कुंभ में 2.4 और 19 के कुंभ में 4.2% मार्केट टूटा था। देखने वाली बात है कि 2025 के इस महाकुंभ में मार्केट और कितना गिरेगा और एंड तक इसका क्या रिजल्ट आएगा वो तो आपको बाय डिफॉल्ट हम बता देंगे। इसी के पीछे का पांचवा कारण है Q3 रिजल्ट्स। अब ये Q3 रिजल्ट्स क्या होता है एक बार आपको बता देता हूँ। हर साल जो कंपनीज होती है उनको 4 क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स को रिलीज करना होता है। तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट यानी क्या, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है उसका एक रिपोर्ट रिलीज करती है हर एक कंपनी। अब वो Q3 रिजल्ट्स बहुत सारी कंपनीज ने रिलीज किया, लेकिन हर एक कंपनी का जो Q3 रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज़्यादा कम आया है। इसी के वजह से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बने हैं और मार्केट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट के ही गिरने के पीछे जो कारण है उसमें हमारा 6 नंबर का जो कारण है वो है FIIs की लगातार सेलिंग। जैसे आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो 2025 में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1,16 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग FIIs ने ऑलरेडी भारत के मार्केट में कर दी है। लेकिन आपको 2024 में तो उससे ज़्यादा की थी, लेकिन उस समय पर क्रैश क्यों ना आया? वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि जब FIIs ने सेलिंग की थी DIIs ने बाइंग कर ली थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जितना FIIs सेल कर रहे हैं DII उतना बाय नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है। तो ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये होने वाला था जो 2025 में हो रहा है। इसी के पीछे जो 7वां कारण है वो है डॉलर और रुपए के बीच के संबंध। अगर आप लगातार कुछ समय से देखोगे तो भारत का रुपया US डॉलर के सामने काफ़ी ज़्यादा गिरते जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ भारत के साथ हो रहा है क्या? नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिनके करेंसीज गिरती हुई जा रही है, लेकिन भारत की एकमात्र ऐसी करेंसी है जो गिरते हुए भी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। यानी सबसे कम गिर रही अगर कोई सी करेंसी है तो भारत का रुपया है। लेकिन ऐसे में रुपया जब गिर रहा है तो FIIs के बीच में नेगेटिव सेंटीमेंट से और वो भारत के मार्केट से पैसा निकाल कर दूसरे मार्केट में लगा रहे हैं जो अंडर वैल्यूड मार्केट है। और जब तक भारत का मार्केट ओवर वैल्यूड है FIIs इस मार्केट में पैसा लगाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो भारत का रुपया US डॉलर के सामने और कितना गिरेगा ये अगर आपको देखना है तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। चलो तो आप तीसरे मुद्दे पर आते हैं और आप बात करते हैं कि जो भारत का शेयर मार्केट है वो कब से आगे बढ़ना शुरू करेगा और पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखाना शुरू करेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने पीवेट्स की हेल्प से कुछ डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर इसे ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हो कि मार्केट ने लगातार 8 दिन तक हमें एक डाउन ट्रेंड दिया है और 9वां दिन है आज, और उसकी भी कैंडल आप देख सकते हो नेगेटिव ही है, लगभग थोड़ा सा ग्रीन रेड में प्ले करे। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओगे
तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मार्केट है लगातार 5 महीनों के लिए गिरा है। अब ये मार्केट ने पीवेट पॉइंट को भी ब्रेकआउट किया है, यानी यहाँ से एक संभावना निकल कर आती है कि मार्केट और थोड़ा टूटेगा और सपोर्ट 1 तक सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट 1 की बात करेंगे तो 21095 की लेवल पर मार्केट लगभग 1 महीने की टाइम फ्रेम पर आ सकता है अगर और गिरेगा तो। ओके, इसी के बाद एक 1 डे के टाइम फ्रेम पर बात करेंगे तो देखिए मार्केट सपोर्ट 1 के अराउंड काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है और एक और बार ये मार्केट अगर ये जो कैंडल है ये सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगी तो सिग्नल क्लियर रहेगा, मार्केट सपोर्ट 2 तक ज़रूर जाएगा और 22,095 की लेवल वहाँ पर थी, यहाँ पर 22,067 है, लगभग पास है। तो ज़्यादा चांसेस इस समय बन रहे हैं कि मार्केट यहाँ से और थोड़ा सा हमें टूटता हुआ दिखाई दे सकता है और कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलेगा। जब मार्केट सपोर्ट 2 के पास आएगा तो उस समय पर अगेन 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, मार्केट का क्या परफॉर्मेंस है इसके ऊपर डिसाइड होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे टूटता हुआ चला जाएगा। इसके ऊपर डिटेल जो इनसाइट्स वो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहूँगा, तो चैनल पर अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वैसे आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर मार्केट में एक डुप्लीकेट स्कीम घूम रही है, एक डुप्लीकेट फ्रॉड स्कैम घूम रहा है। क्या है वो चक्कर और आप उस स्कैम से कैसे बच सकते हो, यह अगर आपको देखना है तो आपके स्क्रीन पर जो पॉडकास्ट है ज़रूर देखिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा भला हो ही जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी मुद्दे में और अब बात करेंगे कि क्या ये कोई नई बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या। तो इसका जवाब है हाँ। एक बात आपने सुनी होगी, बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। अब परिस्थिति ऐसी हो रही है कि मार्केट टूटने के कारण बहुत सारे लोग अपने शेयर्स जो है उसे बेच रहे हैं। ये गलत लोग कर रहे हैं और क्योंकि लोग गलत चीज़ कर रहे हैं तो अपना फ़ायदा यहीं पर निकल आएगा। आप क्या कर सकते हो, जो अगर आपको टोटल बाइंग करनी है तो उसमें से आप आधे से ज़्यादा बाइंग इस समय पर की जा सकती है। यहाँ से अगर एंट्री की जाएगी तो जब आने वाले समय में मार्केट और ऊपर जाएगा तो आपके पास एक बेनिफिट रहेगा कि आपने अंडर वैल्यू मार्केट में, अंडर वैल्यू या फिर नियर अंडर वैल्यू मार्केट में आपने जो भी स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट किया है और इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में तो आने वाले समय में दिखेगा ही। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।